जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर बात करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिवेदना। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं। वो एक आप देख रहे हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं ताकि अर्जुन को समझ में आ जाए। तो उसी में कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अनमैनिफेस्टेड थे, अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं और बीच की अवस्था में वो प्रकट हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या है? मतलब आप कह सकते हैं कि पहले सत्य है, बाद में सत्य है, बीच में माया है। ये माया त्रैगुणात्मक कारण होता है। जैसे हमें पता है कि रस्सी है, बट रोशनी नहीं होने की वजह से, अगर सूरज ना हो और बिजली की व्यवस्था ना हो तो हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। बट जैसे प्रकाश आने पर हम वापस देखते हैं कि नहीं, वो तो रस्सी नहीं है, सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। और अज्ञानतावश या अगर तम प्रधान शरीर हो तो हम उस सांप को गेहूं सांप या नाग सांप या कोई भी सांप समझ सकते हैं। इतनी भूल हो जाती है। तो उसी को आप कह रहे हैं कि दो सत्य के बीच में एक माया है। इसको मिथ्या भी कह सकते हैं। इसलिए इस पर शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इस कविता के रूप में, जन्म के पूर्व था अप्रकट असंबंध, जन्म के पूर्व था अप्रकट असंबंध, मृत्यु उपरांत होगा अप्रकट असंबंध। इस माया से तो कोई संबंध नहीं है आपका, इस शरीर से आपका संबंध नहीं है, न जन्म के पहले न मृत्यु के बाद। तो ये जन्म के पूर्व था अप्रकट असंबंध, मृत्यु उपरांत होगा अप्रकट असंबंध, मध्य चक्र में जीव है प्रकट स्थूल से संबंध। ये जो स्थूल शरीर है, मध्य चक्र में जीव है प्रकट स्थूल से संबंध। हे अर्जुन, यह शोक कैसा, क्यों है निबंध? ये माया क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये जो कहानी है वो क्यों है? इसलिए सोचने का आवश्यकता नहीं है। आप अपना धर्म, जो आपका जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करें। इस श्लोक से ये समझाने का प्रयास है। अब इसको जैसे कहा गया है कि पहले आप अदृश्य थे या अप्रकट थे या अव्यक्त थे, जन्म के बाद भी आप व्यक्त हो जाते हैं या दृष्टिगोचर हो जाते हैं, और मृत्यु काल बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए शोक का कोई विषय नहीं है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी अगर आप सोचते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ चले गए, कई बार ये प्रश्न आता है, तो आपको इस विवेचना में आप ये भी समझ सकते हैं कि भगवान बताते हैं कि हम अप्रकट थे और हम पुनः अप्रकट में चले जाएंगे, और वो अप्रकट ही सत्य है। तो और इसमें
3 अवस्थाओं की बड़ी बात की है उन्होंने। जन्म के पहले की अवस्था, जन्म के बाद की अवस्था और फिर मृत्यु उपरांत की अवस्था। तो यही है इसमें। और अगर इसको वेव थ्योरी में देखेंगे तो समुद्र है सत्य, जो लहर है या जो बुलबुलें हैं जो आपको तट पे दिखती हैं वो माया है। और माया जब फट जाता है या टूट जाता है या लहर जब समाप्त हो जाती है तो वापस समुद्र बन जाता है। तो जो बीच की अवस्था है वो प्रकट अवस्था है, वो दृश्य, वो दिखता है आपको, और आपको मज़ा भी उसी में आता है। समुद्र में मज़ा नहीं आता आपको लहरों से मज़ा आता है। माया है, उसमें गुण है, समुद्र में गुण नहीं है, निर्गुण है वो। इसलिए आप समुद्र तट पर जाते हैं और आनंद आपको मिलता है। जब वो लहरें आती हैं, आपको पकड़ती हैं, फिर चली जाती हैं, आपको अच्छा लगता है। माया ऐसा ही है। तो इसको दोनों तरह से देख सकते हैं, मतलब वेव थ्योरी से भी देख सकते हैं और सांप रस्सी वाला जो थ्योरी है उससे भी इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं कि दो अज्ञात अनंत के बीच में एक प्रकाश है। इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसलिए और इसको यहाँ पे अगर इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि भगवान जो है उसको, अर्जुन को तर्क से समझा रहे हैं, शोक को दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आत्मा अमर है और शोक नहीं है करना, तो आत्मा को नश्वर जानो और जो आया है उसको जाना है। मतलब जो है ये वो अप्रकट अवस्था में वापस जाना है। अप्रकट से अप्रकट, बीच में जो प्रकट है। तो जो आप प्रकट हैं तो जानिए आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो प्रकट अवस्था है, यहाँ पे जो आपका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसका पालन कीजिए। मतलब हर जगह कोशिश यही है कि वो अर्जुन खड़ा हो और युद्ध करे। इसको थोड़ा कठोपनिषद की एक कहानी से भी हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें जो बालक नचिकेता है वो अपने पिता से पूछता है कि उसके पिता यज्ञ कर रहे थे कि पिताजी यह यज्ञ करने से क्या अमरता मिलेगी। तो पिता क्रोध में आके वो कह देते हैं कि जाओ। बार बार वो पूछता है, बार वो बोलता है कि मुझे भी दे दीजिए ईश्वर को। इस तरह करके वो बार बार जिद करता है यज्ञ करने के लिए। तो पिता क्रोध में आके बोल देते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया या यम को दिया। तो नचिकेता कहते हैं कि यम के पास यम लोग चले जाते हैं और वहाँ भूखे प्यासे उनके दरवाजे पे वो बैठे रहते हैं। छोटा बच्चा है। यमराज काफ़ी दिन बाद आते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं, और 3 दिन बाद आते हैं और कहते हैं ये अच्छा बच्चा, ये समझते हैं चीज़ को। कहते हैं ठीक है, तुम मुझसे 3 दिन बाद में आया हूँ तो 3 वर मांग लो। तो नचिकेता तो बच्चा बहुत मतलब होशियार बच्चा है। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए वर मांगा, है ना, और कि मेरे पिता जो क्रोधित हैं वो क्रोधित ना रहें,
और उनकी जो मनोकामना वो पूरी हुई। तीसरे वर में उसने कहा कि भाई मुझे मृत्यु के बारे में बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा रहती है नहीं रहती है। तो यमराज बहुत उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं बच्चा, ये पूछने की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऋषि चाहे हैं बट उनको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। बट नचिकेता तो मानता नहीं है, बोलता नहीं नहीं मुझे बताइए। तब वहाँ पे नचिकेता को वो पूरा बताते हैं। आपको इसी तरीके से यहाँ भी समझना है कि आत्मा अप्रकट थी, आत्मा अप्रकट रहेगी, बीच की अवस्था में अप्रकट हो जाती है। तो इसको आप कठोपनिषद से भी जोड़ सकते हैं इस श्लोक को, और कि ये जो शरीर है वो अस्थाई है। तो यहाँ जो धर्म है का काम है आप कीजिए, जो आपका अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष जो है, चतुष्ट जो पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, उसमें आपको जो भी आप अर्थ है या काम है, मतलब जो भी आप धन उपार्जन करते हैं वो धर्म के अनुसार करें, और जो कामना करते हैं वो भी धर्म के अनुसार करें। जो चीज़ सही है उसकी कामना करें, और जो धन आपका है उसको आप लें। और इसके बाद मोक्ष की बात होती है, परंतु ये है कि ये जो बीच की अवस्था है इसमें आप धर्म का ही काम करें। सत्य तो वही है, अप्रकट से अप्रकट, बीच में माया है या प्रकट अवस्था है। यहाँ सिर्फ आपको कार्य करना है, ये समझना है कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम स्कूल जाते हैं और दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, तो उस विद्यालय हम गए थे क्यों? पढ़ने के लिए। हम अपने कार्यालय जाते हैं, वहाँ गप मारते हैं, इधर उधर करते हैं, पर जो हम काम करने गए थे वो काम नहीं करते। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, वही हमारा धर्म है। विद्यालय हम क्यों गए थे? ज्ञान अर्जित के लिए। कार्यालय हम क्यों गए थे? जो हमारा काम है वहाँ पे, जिसके लिए हमें पैसे मिलेंगे, अर्थ मिलेगा, उस काम को पूरा करने के लिए। उसी तरीके से ये जो बीच की प्रकट अवस्था है, वहाँ जो सही काम है उसको किया जाए। और इसलिए अर्जुन को समझाते हैं कि भाई अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, युद्ध करो। धन्यवाद।